नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में स्कूल क्लस्टर सिस्टम लागू, किसके पास रहेगी डीडीओ पावर, क्या होंगे फायदे? जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए स्कूल क्लस्टर सिस्टम लागू किया है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आएंगे, जिनका प्रशासनिक प्रमुख प्रधानाचार्य होगा। स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी और सी ग्रेड वाले स्कूलों का विशेष निरीक्षण होगा। इस व्यवस्था से स्कूलों में संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। बता दें कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। हिमाचल में स्कूल क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के साथ ही विभाग ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहित प्राविधान के अनुरूप यह बदलाव राज्य में किया गया। स्कूल शिक्षा निदेशालय बनाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर यह दूसरा बड़ा बदलाव है। इसके तहत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नजदीक के प्राथमिक, मिडिल व उच्च विद्यालय का एक कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लस्टर बनेगा, जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अधीन होंगे। नवरात्रि पर श्री बालासुंदरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 दिन में आए 31,000 श्रद्धालु, 13 लाख चढ़ावा। त्रिलोकपुर में दूसरे नवरात्रि पर महामाया श्री बालासुंदरी मंदिर में 13,220 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और 13,68,870 रुपये भेंट किए। 2 दिनों में 31,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने 28 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। बता दें कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महामाया श्री सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में आश्विन नवरात्रि के दूसरे दिन 13,220 श्रद्धालुओं ने माता दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन भक्तों ने माता को 13,68,870 रुपये भेंट किए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, केंद्र ने हिमाचल को 9 तो विशेष ग्रांट दी, 9 ही खैरात बांटी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा नेता केंद्रीय ग्रांट के नाम पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। असलियत यह है कि केंद्र ने हिमाचल को 9 तो कोई विशेष ग्रांट दी है और 9 ही खैरात बांटी है। उन्होंने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र से जो राशि मिली है वह हर राज्य के लिए आपदा राहत एवं बचाव के लिए पहले से निर्धारित है। आपदा प्रभावितों को जो भी राहत दी है वो हिमाचल सरकार ने दी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव किया। 2023 में 10,000 करोड़ और 2025 में 5,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हिमाचल को हुआ। केंद्र से 2021 से अभी तक 4253 करोड़ रुपए की ग्रांटें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित अन्य माध्यमों से दी है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन भाजपा नेता राजनीति में लगे हैं। केंद्र से पैकेज देना तो दूर, जो बजट मिलना था वो भी समय पर नहीं दिया। सीएम सुक्खू बोले, शिवकिला पास से मानसरोवर यात्रा करने का मामला वाणिज्य मंत्रालय से उठाएंगे। जो किन्नौर के शिवकिला पास से अतिरिक्त मार्ग के रूप में मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बारे में अवगत कराया गया। राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन के आयामों को विस्तार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जुलाई 2025 तक 1,58,580 देशी और 4,570 विदेशी पर्यटकों ने स्पीति और लांगजा की खूबसूरत वादियों को निहारा। इस सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी एमडी कोर्स पूरा करने की मिली अनुमति। जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा। जहां हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में नियुक्त आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी की डिग्री पूरी करने के लिए एक्सटेंशन यानी कि समय विस्तार का लाभ देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 15 फरवरी और 21 फरवरी के पात्रों को रद्द करते हुए राज्य और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को अन्य समान रूप से विस्थित व्यक्तियों की तरह ज्वाइनिंग के समय में विस्तार प्रदान करते हुए एमडी कोर्स पूरा करने की अनुमति दें। ऑनलाइन होगा दवाइयों का लेखा जोखा, डिजिटल पोर्टल शुरू। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने शिमला के होटल हॉलीडे होम में 1 दिवसीय संगोष्ठी आयुर्मंथन हिमाचल में आयुष सतत विकास का रास्ता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्योग जगत से जुड़े लोग, आयुष संस्थानों के प्रतिनिधि, स्थानीय उद्यमी और समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।
आपदा में प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के शुल्क में छूट प्रदान करेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोई स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में आई अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर कई अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपने मूल प्रमाण पत्रों के खो जाने की सूचना दी है। इन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना जारी की जा रही है। इस अधिसूचना के तहत प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के विशेष उपाय के रूप में अपने मूल प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के बदले वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट दी जाएगी। भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन, सरकार जल शक्ति विभाग व नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। शहर में गहराई सदी के सबसे बड़े महाजल संकट को लेकर मंगलवार को भाजपा ने पुराने उपायुक्त कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़े तथा सरकार जल शक्ति विभाग व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद भी भाजपा के पास है। जल संकट को लेकर पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। इसमें करीब 5000 लोगों ने हस्ताक्षर किए। प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर पानी के संकट का समाधान निकालने के लिए आग्रह किया गया। धारा 370 को समाप्त करने से कम कठिन नहीं था महंगाई को कम करना, शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि मैंने बहुत सोचा और बार बार सोचा, परंतु अपने 91 वर्ष के जीवन में ऐसा कोई समय याद नहीं आया जब लगातार बढ़ती महंगाई रोकी हो और वस्तुएं सस्ती हुई हो। जीवन का यह पहला मौका है। जिंदगी की बहुत जरूरी चीजें इतनी सस्ती हो गई है कि समाचार पर भरोसा ही नहीं होता। घी 40 रुपये सस्ता कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों लोगों को मिले इस वरदान के पीछे सबसे बड़ी तपस्या उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली की है। लोकसभा में हम दोनों पास पास से बैठते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली ने जीएसटी कानून लाने का काम किया। उन्होंने गहरा अध्ययन किया और हम सांसदों के सामने जब अरुण जेटली ने अपनी बात रखी तो हम खुश भी हुए और हैरान भी हुए। हेड कांस्टेबल प्रिंस जम्वाल एनएसजी बेस्ट कमांडो खिताब से सम्मानित। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल प्रिंस जम्वाल को प्रतिष्ठित एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कोर्स में ओवरऑल बेस्ट कमांडो का खिताब मिला है। यह गौरव हासिल करने के बाद प्रिंस जम्वाल अब आगामी 5 वर्ष तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में सेवाएं देंगे। उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने बधाई दी है। 2 साल से एचआरटीसी चालक परिचालकों को नहीं मिली वर्दी, प्रबंधन कर रहा चालान। एचआरटीसी में कर्मचारियों की स्थिति बढ़ती जा रही है। एक और जहां कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिला और पेंशनरों को पेंशन, वहीं बसों में दिन रात सेवाएं दे रहे चालक परिचालकों को 2 साल से वर्दी नहीं मिल रही है। वहीं हैरानी इस बात की है कि चालक परिचालकों के वर्दी न पहनने पर चालक परिचालकों के 1000 से 1500 रुपये चालान हो रहे हैं। यह चालान प्रबंधन टीम सहित प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं। हमीरपुर जाने वालों के लिए जरूरी सूचना, धनेटा बड़सर सड़क 22 अक्टूबर तक रहेगी बंद, जाने क्या है नया रूट। हमीरपुर जिले के महत्वपूर्ण मार्ग धनेटा बड़सर सड़क का अपग्रेडेशन कार्य आरंभ किया गया। अभी 0 से 8 किलोमीटर तक के अपग्रेडेशन कार्य के चलते सड़क के इस हिस्से पर यातायात 22 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि अपग्रेडेशन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए धनेटा बड़सर सड़क के उक्त हिस्से पर वाहनों की आवाजाही 22 अक्टूबर तक बंद की गई है। बिलासपुर बना एडवेंचर का हॉट स्पॉट, गोविंद सागर झील में रोमांचक गतिविधियां शुरू। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध गोविंद सागर झील अब एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक नया रोमांचक केंद्र बन गई है। मंगलवार को इस झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विधिवत शुभ आरंभ हुआ, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। उपायुक्त राहुल कुमार ने स्वयं स्पीड बोट और क्रूज राइड का आनंद लिया और इस पहल की सराहना की। अब पढ़ाई का सपना होगा साकार, विद्यार्थियों को मात्र 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण। जी, अब साधारण परिवारों के बच्चों को देश विदेश के बड़े से बड़े संस्थानों से उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इन परिवारों के बच्चे भी अब विश्व के किसी भी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के माध्यम से केवल 1% ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है।
विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर एजेंट ने 5 लोगों से हड़पे 6,70,000 रुपये, मामला दर्ज। जिला बिलासपुर में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लोगों से 6,70,000 रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी ट्रेवलर एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पैसे लेने के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है और फरार बताया जा रहा है। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में डियारा सेक्टर निवासी मोहम्मद इलियास ने बताया कि रॉबर्ट कैनेडी नामक एक एजेंट ने उन्हें और उनके 4 अन्य रिश्तेदारों को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। एजेंट ने इसके लिए अलग अलग राशि की मांग की। इस झांसे में आकर उन्होंने और अन्य पीड़ितों ने कुल 6,70,000 रुपये एजेंट द्वारा बताए गए बैंक खाते में जमा करवा दिए। युग हत्याकांड के 2 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली, एक आरोपी बरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में निचली अदालत के मृत्युदंड के आदेश को पलट दिया। सत्र न्यायाधीश द्वारा दुर्लभ से दुर्लभतम करार दिए गए इस मामले में हाईकोर्ट ने 2 दोषियों चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि एक सह आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया गया है। बता दें कि 5 सितंबर 2018 को शिमला की सत्र अदालत ने इस अपराध की क्रूरता को देखते हुए तीनों को फांसी की सजा दी थी। दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने दोषियों की उम्र, जेल में उनके व्यवहार और पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए मृत्युदंड न दिए जाने की मांग की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ ने इन दलीलों और मामलों के तथ्यों पर पुनर्विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कोर्ट ने किन आधारों पर फांसी की सजा को अनुचित माना। हिमाचल में बड़ा हादसा, पंजाब के यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, 2 की मौत, कई घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को नवरात्र पर मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का एक ट्रक ढलियारा के पास पलट गया। यह भयानक दुर्घटना तब हुई जब बठिंडा पंजाब से आ रहा यह ट्रक एक बस से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुखद हादसे में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हमीरपुर जाने वाले ध्यान दें, इस रोड पर वाहनों की आवाजाही 20 अक्टूबर तक रहेगी बंद। JPMGSY के तृतीय चरण में अपग्रेड की जा रही हमीरपुर भोरंज जाहो सड़क के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस सड़क पर लंबलू और कहरवी के बीच के हिस्से पर यातायात 20 अक्टूबर तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि पहले यह सड़क 12 सितंबर तक बंद की गई थी, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब इसे 20 अक्टूबर तक बंद किया गया। जिलाधीश ने बताया कि इस दौरान हमीरपुर से भोरंज की ओर जाने वाले वाहन लंबलू से नुहाड़ा, डोगली और डबरेड़ा होते हुए कहरवी चौक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार भोरंज से हमीरपुर की ओर से आने वाले वाहन कहरवी चौक से झनिक्कर ताल बाया बढ़ार सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के सम्मान, शाहरुख खान को मिला करियर का पहला नेशनल अवार्ड। जी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम आज यानी कि 23 सितंबर 2025 को देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस साल कुछ और भी खास है, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने 33 साल के करियर में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। वह यह सम्मान विक्रांत मेसी के साथ साझा कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म 12वीं फिल्म में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। वहीं साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीएसटी में बदलाव के बाद घी, मक्खन और पनीर के रेट हुए इतने कम, सीमेंट के दाम में भी गिरावट। सोमवार को जीएसटी बदलाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इससे डेली नीड्स की वस्तुएं सस्ती हो गई है। इससे त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिली है। हिमाचल की सहकारी संस्था मिल्क फेड के अलावा निजी कंपनी व्यास धेनु जैसे बड़े डेयरी ब्रांड्स ने घी, पनीर और फ्लेवर्ड मिल्क के दाम घटा दिए। हालांकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें यानी दूध के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिमला के बाजारों में दुकानदारों का कहना है कि पनीर और घी की कीमतें कम होने से बिक्री बढ़ी है, मगर ग्राहक सबसे ज्यादा दूध की कीमत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि जीएसटी की नई दरों में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क पर जीएसटी 5% से कम कर 0 कर दिया गया। पनीर पर पहले जीएसटी 12% लगता था, लेकिन अब इस पर कोई जीएसटी नहीं है। इससे पनीर की कीमतें गिरी है। बटर, घी, चीज और दूसरे दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी 5% रह गया, जो पहले 12% था। जीएसटी कम होने के बाद मिल्क फेड और अन्य कंपनियों के डेयरी उत्पादों के दाम कम हो गई है।
कुल्लू मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी। दिन में इतने घंटे रहेगा चंडीगढ़ मनाली एनएच बंद। जब भारी प्राकृतिक आपदा के चलते कुल्लू से मनाली के बीच चंडीगढ़ मनाली एनएच कई जगह बह गया था। कुल्लू से मनाली तक इसे बहाल करने का काम किया जा रहा है। में सड़क मार्ग का मरम्मत एवं विस्तार कार्य प्रगति पर है। इसे ध्यान में रखते हुए अस्थायी यातायात प्रबंधन के तहत जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रविश ने यहां ट्रैफिक प्लान के लिए आदेश जारी किए हैं। बता दें कि ट्रैफिक प्लान के तहत रसायन मलारी यानी कि राइट बैंक रोड प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इस अवधि में समस्त यातायात कुल्लू मनाली के बीच लेफ्ट बैंक रोड यानी कि रसायन होकर से संचालित होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राइट बैंक रोड केवल कुल्लू से मनाली की ओर एक तरफा यातायात के लिए खुला रहेगा। इस दौरान राइट बैंक से होकर पतली कुहल कलात के बीच केवल स्थानीय वाहनों को दोनों दिशाओं में मनाली की तरफ आवाजाही की अनुमति होगी। रसायन से आलू ग्राउंड तक 50 मिनट का समय लगता है। ऐसे में रसायन में शाम 4:30 बजे और आलू ग्राउंड से शाम 5:20 पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। लाहौल स्पीति के काजा में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत। अब खूबसूरत वादियों के साथ साथ आसमान के तारे भी निहार सकेंगे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में जहां सैलानी खूबसूरत वादियों को निहार रहे हैं, तो वहीं अब एस्ट्रो टूरिज्म के माध्यम से रात के समय चमकते हुए तारों को भी देख पाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करते हुए स्पीति घाटी में एस्ट्रो टूरिज्म की भी शुरुआत की गई है। इस साल जुलाई माह तक स्पीति घाटी में 1,58,580 देशी और 4570 विदेशी सैलानी पहुंचे हैं, जिससे घाटी के पर्यटन कारोबार को भी काफी बढ़ावा मिला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 जुलाई 2025 को लाहौल स्पीति जिले के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया था। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटकों की अधिक आवाजाही सुनिश्चित होगी। वैष्णो देवी के लिए चढ़नी होंगी 250 सीढ़ियां। सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगेंगे 5 मिनट। शहर से कुछ दूरी पर वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा में बना है। इस मंदिर का इतिहास 2.5 दशक पुराना है। यहाँ माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में ही विराजमान है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ नैना देवी, वज्रेश्वरी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी जैसे कुख्यात मंदिर हैं। यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रों में इन मंदिरों में भारी भीड़ रहती है। आज शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन हम आपको हिमाचल के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह मंदिर है शिमला का वैष्णो देवी मंदिर। बरसात में सैकड़ों स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, खुले मैदान और टेंट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद जहां अब जनजीवन सामान्य हो रहा है, तो वहीं छात्रों की मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई है। बरसात के चलते सैकड़ों स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में अब छात्रों को खुले आसमान के नीचे या फिर टेंट के नीचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग SMC के साथ मिलकर निजी भवनों की तलाश में है, ताकि सर्दियों में छात्रों को वहां पर शिक्षा मिल सके। लेकिन तब तक छात्रों को खुले आसमान के नीचे ही शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कामगार कल्याण बोर्ड के 206 लाभार्थी अपात्र। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मंगलवार को बोर्ड के मुख्यालय में IT विशेषज्ञों और विभिन्न जिलों के जिला श्रम कल्याण अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि इस श्रम पोर्टल के साथ साथ बोर्ड के पोर्टल और क्लेम फॉर्म का भी डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने जिला श्रम कल्याण अधिकारियों से भौतिक परीक्षण का ताजा रिपोर्ट भी तलब की। इस दौरान जिला चंबा के श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिला चंबा में करीब 150 लाभार्थियों का भौतिक परीक्षण किया गया और इसमें सभी लाभार्थी कामगार ही पाए गए। इसी के साथ कांगड़ा में 98 लोगों का भौतिक परीक्षण किया, जिसमें से 71 लोग अपात्र पाए गए। मंडी में 32, सोलन में 48, सिरमौर में 25, किन्नौर, शिमला और रामपुर में क्रमशः 26, 28 और 27 लाभार्थियों के भौतिक परीक्षण में सभी अपात्र पाए गए। रोबोटिक सर्जरी की फीस तय चुकाने होंगे इतने रुपये। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना अस्पताल में मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को शुरू हुए 2 महीने होने वाले। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने रोबोटिक सर्जरी की फीस तय कर दी है, जिससे अब आम जन को भी इस अत्याधुनिक सर्जरी तकनीक का लाभ मिल सकेगा। रोबोटिक सर्जरी के लिए फीस 30,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि PGI चंडीगढ़ जैसी नामी संस्थाओं की दरों के समान है। बता दें कि रोबोटिक सर्जरी की वास्तविक लागत लगभग 1.5 लाख रुपये तक होती है।
इसमें महंगे उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षित सर्जन और तकनीकी सपोर्ट शामिल होते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ मरीजों को यह सुविधा मात्र 30,000 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे न केवल मरीजों की आर्थिक बचत होगी बल्कि उन्हें उन्नत तकनीक से इलाज भी मिलेगा। कुछ दिन का मेहमान मानसून, हल्की बारिश के साथ होगी विदाई, किसानों बागवानों को राहत। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब विदाई की ओर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले हफ्ते यानी 23 से 28 सितंबर तक राज्य में अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 24 और 25 सितंबर को मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिला के कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। इन जिलों के मध्य और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।